हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब वीडियो। मेरा नाम है उत्कर्ष और आप देख रहे हैं मून नाइट का एपिसोड नंबर 2। हाँ, मुझे पता है मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया हूँ, बट यार मुझे कुछ काम थे, इसके कारण मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ। चलिए फिर शुरू करते हैं मून नाइट का सेकंड एपिसोड। ये एपिसोड बड़ा ही धमाकेदार होने वाला है सच। मून नाइट के फर्स्ट एपिसोड में हमने देखा था स्टीव इजिप्शियन क्रिएचर से लड़ रहा होता है, लेकिन उसके बस की नहीं होती, तो उसकी मदद खॉन्शु करता है अपनी सुपर पावर देख के, और मार्क उसकी बॉडी पे कब्जा करके अटैक करता है उस विलन पे, जिसके कारण वो विलन मारा जाता है और हमारा स्टीव बच जाता है। एपिसोड 2 की शुरुआत हमें दिखाया जाता है कि मार्क अपने घर में सो के खड़ा होता है और शीशे में देख के बोलता है, मार्क मुझे तुमसे बात करनी है, लेकिन मार्क बाहर नहीं आता, तो स्टीवन अपने काम पे चले जाता है। कंफ्यूज हो रहे होंगे तो मैं बता दूं, मार्क और स्टीवन एक ही आदमी के अंदर दो पर्सनैलिटी है। स्टीवन अपने काम पे जाता है म्यूजियम के अंदर, तो वो म्यूजियम का हालत देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि म्यूजियम में पूरी तरीके से तबाही मच चुकी होती है, और उसका रीज़न दिया जाता है कि कोई पानी का पाइप फट गया था। लेकिन स्टीवन को तो सच पता होता है कि मार्क ने उसकी बॉडी पे कंट्रोल करके रात को डेविल आया था, उससे फाइट हुई थी वगैरह। तो वो अपने दोस्त के पास जाता है जो कि सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग कर रहा होता है। इन सीसीटीवी कैमरे के अंदर सिर्फ वो अपने आप को ही देखता है। लास्ट टाइम वही था इस म्यूजियम के अंदर, जिसके कारण उसकी नौकरी चली जाती है। नौकरी जाने के बाद स्टीवन काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता है, और उससे जो उसका बॉस होता है वो कहता है एक साइकियाट्रिस्ट को दिखाने को। उसके बाद स्टीव अपने काम से बाहर आता है म्यूज़ियम से, और अपने उसी दोस्त से बात कर रहा होता है जो कि स्टैचू होता है, उसको अपना सुख दुख बता रहा होता है। यार कैसे कैसे मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं रातों में सो के उठता हूँ, कहीं और खड़ा होता हूँ, ये सब बता रहा होता है, और कहता है मुझे इस बात का पता लगाना पड़ेगा। तो स्टीवन के हाथ में लास्ट एपिसोड में देखा था एक मोबाइल फ़ोन और की मिली थी, तो स्टीवन उस की मदद से एक लॉज की तरफ पहुंच जाता है, एक होटल की तरफ, जहाँ पे बड़े सारे कंटेनर रखे होते हैं जिसके अंदर लोग बाग अपना सामान छुपा सकते हैं। वो उस जगह पहुंचता है तो उसको तो पता ही नहीं होता स्टीवन को कि यार मैं कौन सी जगह आया हूँ ढंग से। तो वो गार्ड से बोलता है कि आप मुझे जानते होंगे, मेरा रूम नंबर। तो गार्ड बता देता है कि आप तो यहाँ पे रेगुलर आते हो, आपका नाम मार्क है। स्टीवन को वो गार्ड उसके लॉकर की तरफ ले जाता है, और लॉकर का सीन हमें दिखाया जाता है। जब स्टीवन लॉकर को खोल रहा होता है तो उसके हाथ काँप रहे होते हैं कि यार अंदर क्या हो सकता है। जैसे ही वो उसके अंदर दाखिल होता है तो वो देखता है वहाँ पे एक बेड लगा हुआ है, काफ़ी सारे कपड़े स्टीवन के रखे हुए हैं, कुछ एक बैग है, वो बैग को खोल के चेक करना चाहता है स्टीवन, और वो करता भी है, लेकिन मार्क उसे मना कर रहा होता है, बैग को मत खोलना, बैग को मत खोलना। लेकिन मार्क खोल लेता है और उसे उस बैग के अंदर एक गन मिलती है और साथ में पासपोर्ट मिलता है मार्क के नाम का, जिसे देख के स्टीवन एकदम चौक हो जाता है कि यार मेरा नाम का पासपोर्ट भी है, जबकि मैं तो कभी गया ही नहीं। और ये सीन सही में बड़ा फ़नी होता है मेरी नज़र में स्टीवन के लिए, स्टीवन की हालत देख के। और स्टीवन को उनको वही स्केलर मिलता है जो वो पिछले एपिसोड में चुरा के भाग रहा होता है आर्थर हैरो के हाथों के द्वारा, और वो देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। वो उसका कीबोर्ड एक्टिवेट कर देता है, जिसके कारण वो उड़ने लग जाता है और एक शीशे के तरफ जाकर रुक जाता है, और शीशे में हमें मार्क दिखाया जाता है। मार्क स्टीवन से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था, चुपचाप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। देखो मुझे तुम्हारे साथ बॉडी शेयर करनी पड़ रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरा फ़ायदा उठाओ, ये स्टीवन बोल रहा होता है। तो मार्क बोलता है मैं करना भी नहीं चाहता, मेरे पीछे खॉन्शु पड़ा हुआ है गॉड, जैसे ही मेरा काम खत्म हो जाएगा, सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हारी बॉडी से निकल जाऊँगा। स्टीव मार्क की कोई बात नहीं सुनता, वो कहता है मैं पुलिस में जाकर सब कुछ दिखा दूंगा, और वहाँ से भागने लग जाता है। उसके बाद उसके पीछे खॉन्शु पड़ जाता है, खॉन्शु की सोल पड़ जाती है, जो खॉन्शु मतलब इजिप्शियन गॉड की सोल उसके पीछे पड़ जाती है, उसे जगह जगह दिखाई देने लग जाती है। खॉन्शु बोलता है चुपचाप उसी केव के अंदर जाओ और सारा सामान रख के आओ, लेकिन स्टीवन बात नहीं मानता खॉन्शु की, और वहाँ से भाग जाता है। काफ़ी ज़्यादा डरावना सीन दिखाया जाता है हमें, क्योंकि खॉन्शु उसके पीछे पड़ा होता है। जहाँ जहाँ स्टीवन वहाँ खॉन्शु भागता भागता स्टीवन टोटली वहाँ से बाहर आ जाता है। आने के बाद उसे उस ब्लॉक से लैला दिखाई जाती है। लैला उसको उठाती है और उससे बात करना चालू करती है, और यहाँ हमें पता लगता है स्टीवन और लैला की शादी हो चुकी है। मतलब स्टीवन की नहीं, मार्क की लैला से शादी हो चुकी है। स्टीवन को तो पता ही नहीं होता कि यार उसकी शादी हो चुकी होती है। स्टीवन ये सोच के काफ़ी ज़्यादा सोच में विचारना पड़ जाता है, मैंने शादी कब करी। वो लैला से अजनबी की तरह बात कर रहा होता है, और लैला भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है स्टीवन से, क्योंकि वो काफ़ी दिनों से उससे मिलना ही नहीं होता। लेकिन स्टीवन सोचता है कि यार मैं तो उस लड़की को जानता भी हूँ, क्यों मेरे गले पड़ रही है। और ये सब काम धरे हुए होते हैं मार्क के। स्टीवन लैला को अपने घर लेके जाता है, अपना घर दिखाता है, और उसे वही स्कैलप दिखाता है जो कि चुरा के लेकर आया था। इतने में मार्क बोलता है स्कैलप को उसे मत देना लैला को, नहीं तो लैला की जान खतरे में पड़ जाएगी। उसे धमकाता है स्टीवन को, किसी भी हालत में लैला को मत देना। और इतने में क्या होता है कि डोर बेल बजती है, और वहाँ पे दिखाया जाते हैं 2 पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं। और लैला को सब कुछ बताने की कोशिश करता है, लेकिन लैला को लगता है स्टीवन उसके साथ मजाक कर रहा है।
बातों पे ध्यान नहीं देती। फिर पुलिस वाले दिखाए जाते हैं जो डोर पे आ जाते हैं और नॉक करते हैं, जिसके कारण लैला विंडो के बाहर जाके छुप जाती है उन पुलिस वालों को देख के। पुलिस वाले माँ को ज़बरदस्ती कर रहे होते, स्टीवन को ज़बरदस्ती कर रहे होते हैं अंदर आने के लिए। तो हाल फिलहाल स्टीवन भी मान जाता है और अपने घर में आने देता है। पुलिस वाले आते ही घर की तलाशी लेना चालू कर देते हैं और स्टीवन को धमकाते हैं। कहता है बेटा तुम तो लग गए, तुम्हारे पास गन है और तुमने कई लोगों को मारा है, तुम्हें पता है तुमने इजिप्ट में जाके क्या क्या हाल किया है, वो सब तुमने ही किया है। लैला दिखाई जाती है जो कि बिल्डिंग के टॉवर पे चढ़ी हुई होती है विंडो से बाहर निकल के। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो पुलिस वाले होते हैं वो और ज़्यादा तलाशी करने चालू कर देते हैं स्टीवन के बैग की, और उन्हें वहाँ पे गन मिल जाती है और पासपोर्ट भी मिल जाता है। इसके बाद पुलिस वाले देर नहीं करते और स्टीवन को उठाते हैं, अपनी गाड़ी में डालते हैं और वहाँ से ले जाते हैं और स्टीवन को धमकाने लगते हैं और मार्क की सारी सच्चाई बता रहे होते हैं कि तुम्हारे, क्योंकि पुलिस वालों को लग रहा होता है स्टीवन और मार्क ये एक ही आदमी, एक ही आइडेंटिटी है, लेकिन मार्क उसकी पर्सनैलिटी होती है दूसरी स्टीवन की। हाँ, हमें पता लगता है जो पुलिस वाले होते हैं वो आर्थरू हॉरो से मिले हुए होते हैं जो कि एमेटी की पूजा कर रहा होता है। ये सुन के जो हमारा कौन होता है वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है जब उसको ये सब पता लगती है कि अब उसकी बलि देने का टाइम है। आर्थर हैरो उसके पास आएगा, क्योंकि वो आर्थर हैरो से वैसे भी बहुत डरता है स्टीवन, क्योंकि उस सामने खड़े खड़े आर्थर हैरो ने एक औरत की जान ले ली उसको छू के। और फिर स्टीवन से मिलता है और दोनों के बीच में वार्तालाप होता है। स्टीव जो हमारा आर्थर हैरो होता है वो बताता है एमेटी के बारे में कि एमेटी ऐसे इजिप्शियन गॉड है और कॉन्सू मून का गॉड है। कॉन्सू का मकसद ये है कि जो लोग पाप करते हैं उनको सज़ा कॉन्सू देता है, बुराई के खिलाफ लड़ता है। वो स्टीवन से कहता है सोचो अगर कोई आदमी पाप ही ना करे, उससे पहले ही एमेटी उसको मार दिया, उसको सज़ा दे दे जो फ्यूचर में करने वाला है, तो स्टीवन उसकी बात में पहले तो आ जाता है। लेकिन स्टीवन भी फिर काउंटर अटैक करता है उसके ऊपर, आर्थर हैरो के ऊपर। बोलता है कि छोटा सा बच्चा है कोई, उसको हम चेंज भी कर सकते हैं, उसको अच्छे संस्कार देके हम उसको चेंज भी कर सकते हैं। जो वो भविष्य में करने वाला है उसका आप चलो आपने पता लगा लिया, लेकिन आप उसकी आइडियोलॉजी तो चेंज कर सकते हो ना। स्टीव जो हमारा आर्थर हैरो होता है वो स्टीवन के बात से खफा हो जाता है और काफ़ी गुस्सा हो जाता है, और जितने भी वहाँ पे सपोर्टर्स खड़े होते हैं आर्थर हैरो के वो सब स्टीवन को घूरने लग जाते हैं। स्टीवन ना डरते हुए स्टीवन आर्थर हैरो से बोलता है यार मुझे तो कुछ पता भी नहीं है क्या चल रहा है इजिप्शियन गॉड कॉन्शू के बारे में, पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। जो आर्थर हैरो होता है वो स्टीवन को अपनी बातों में बहलाने फुसलाने की कोशिश करता है और उससे कंट्रोल पाने की बात करता है। और यहाँ में पता चलता है कॉन्शू ने स्टीवन से पहले आर्थर हैरो को अपना सर्वेंट बनाया था ताकि वो पूरा कर सके कॉन्शू का काम। अब जो नया सर्वेंट है उसका नाम है स्टीवन, और ये सब बातें बता रहा होता है आर्थर हैरो स्टीवन को, क्योंकि जो स्टीवन आवाज़ें सुन रहा होता है कि इसे मार दो, इसका कत्ल कर दो आर्थर हैरो का, तो आर्थर हैरो सेम की सेम बात हमारे स्टीवन को बता रहा होता है। स्टीवन से बोलता है ये सब बातें ना जो तुम अब सुन रहे हो ये मेरे दिमाग में भी उस टाइम चलती रहती थी, और मैं कॉन्शू से खफा हो गया कि इतने सारे मेरे सामने क्राइम हो रहा है, कॉन्शू पहले ही क्यों नहीं रोक लेता। सज़ा देता है कांड करने के बाद, कांड करने से पहले ही सज़ा देते तो मैं एमेटी के साथ जाके मिल गया। जैसी ये बात हमारे स्टीवन को पता लगती है तो स्टीवन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। एक बार फिर से आर्थर हैरो स्कैलप मांगता है स्टीव से, लेकिन स्टीव कहता है मुझे नहीं पता स्कैलप के बारे में, शायद मार्क के बारे में होगा, मार्क को पता होगा। वो मार्क को बुलाने की कोशिश करता है लेकिन वो सच्चे दिल से मार्क को नहीं बुला रहा होता। इतने पे वहाँ पे हमें दिखाया जाता है लैला आ जाती है स्टीवन को बचाने के लिए, और स्टीवन से बोलती है चलो हम दोनों यहाँ से भागते हैं, स्कैलप को नहीं देंगे। और वो दोनों वहाँ से भागना चालू कर जाते हैं आर्थर हैरो से बच के और उसके लोगों से बच के। जब दोनों भाग रहे होते हैं तो अचानक से दोनों अलग हो जाते हैं और हमें दिखाया जाता है आर्थर हैरो एमेटी की पूजा करके एक वापिस एक डीमन को समन कर लेता है और वो डीमन आ जाता है जो कि और कोई नहीं वही होता है लास्ट एपिसोड में जो डीमन था फॉक्स के रूप में, इजिप्शियन डीमन। वही वापस से आर्थर हैरो की कमांड को मारने लग जाता है और हमें पता लगता है कि पिछले एपिसोड में जो डीमन भेजा गया था वो आर्थर हैरो के थ्रू ही स्टीवन को मारने के लिए भेजा गया था। स्टीवन से कहता है कि भाई मुझे अपनी बॉडी का कंट्रोल देते, लेकिन स्टीवन नहीं मानता और स्टीवन अजीब सा कहता है कि एक काम करते हैं कौन वो पावर मुझे दे देगा तो मैं बचा लूँगा। तो स्टीवन कहता है सूट आ जा सूट आ जा सूट आ जा, लेकिन सूट नहीं आ रहा होता। अचानक से पता नहीं क्या होता है, जो डीमन होता है वो गेट तोड़ के आता है और हमारे स्टीवन को धक्का देता है विंडो के बाहर से, जिसके कारण स्टीवन विंडो से बाहर जाके ज़मीन पे गिर जाता है। पता है कौन से को सूट नहीं होता, कि अजीब सा सूट पहन के स्टीवन वहाँ पे आ जाता है और ये सूट बड़ा ही फ़नी होता है और आखिर में जाके
लैला भी वहाँ पे आ जाती है। फिर उस डीमन और हमारे स्टीवन के बीच में फ़ाइट होना चालू हो जाती है। स्टीवन ज़्यादा कुछ तो नहीं कर पाता क्योंकि वो कभी लड़ना झगड़ना जानता ही नहीं है, तो वो बार बार उससे डीमन के हाथों पिट रहा होता है। साथ मार्क जो होता है वो स्टीवन से बार बार कह रहा होता है कि मुझे तुम्हारी बॉडी दे दो, तुम नहीं मार पाओगे मार्क, तुम नहीं मार पाओगे स्टीवन, तुम नहीं मार पाओगे। लेकिन स्टीवन उसकी एक बात नहीं सुन रहा होता और फालतू में ना डीमन से लड़ने की कोशिश कर रहा होता है। लैला भी उसकी मदद करने को आती है, लेकिन लैला को वो इनविजिबल होता है वो डीमन सिर्फ मार्क स्टीवन को दिखाई दे रहा होता है, तो लैला भी ज़्यादा हेल्प नहीं कर पा रही होती है। फिर अचानक से उन दोनों के बीच में घमासान फाइट होना चालू हो तो जाती है, लेकिन स्टीवन इतनी ज़्यादा मार खा रहा होता है, नियर टू डेथ तक पहुंच जाता है। फिर आखिर में थक हार के स्टीवन को मार्क को अपनी बॉडी का कंट्रोल देना पड़ता है। फिर आता है मार्क का कॉन्शू वाला सूट, जो कि सच में बड़ा औसम है। मार्क के आने के बाद पूरी बाजी पलट जाती है। मार्क सोचता है अगर मैं इससे यहाँ लड़ूंगा तो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो सकता है, लोग बागों की जान भी जा सकती है। तो मार्क उस डीमन को अपने पीछे भगाने के लिए तैयार हो जाता है और भागता रहता है, और डीमन उसके पीछे पीछे मार्क को मारने के लिए आ रहा होता है। स्टीवन जो होता है वो अभी भी मार्क की बॉडी के अंदर कैद हो चुका है। मार्क भाग रहा होता है एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग, एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग। उसके बाद मार्क अपनी तेज़ी और अपनी फुर्ती से उस डीमन को मार देता है एक कील के अंदर लगा के, बड़े से स्टैचू के अंदर, और वो डीमन मरते ही वापस से वो अपने रियल अवतार में आ जाता है मार्क। और हमें दिखाया जाता है बगल में शीशे में स्टीवन होता है, वो शीशे के अंदर कैद हो चुका है मार्क की पर्सनैलिटी के अंदर। स्टीवन मार्क को बोलता है मुझे बाहर आने दो, लेकिन मार्क मना कर देता है और कहता है मेरा दिमाग ख़राब मत करो, जब तक मेरा काम पूरा नहीं हो जाता मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। फिर हमें दिखाया जाता है रियल में मार्क कॉन्शू की मदद क्यों कर रहा है, क्योंकि कॉन्शू का कहना है अगर तुमने मेरा काम नहीं किया तो तुम्हारी जो वाइफ है लैला, मैं उसको कब्जे में ले लूँगा और अगली मेरी सोर्समैन वही होगी। हमें पता लगता है कि मार्क कॉन्शू की मदद इस मारे ही कर रहा है ताकि वो अपनी बीवी को बचा सके कॉन्शू के शराब से, ताकि उसकी बीवी लैला मून नाइट ना बने। कॉन्शू के साथ कहीं निकल जाता है और हमें दिखाया जाता है कि मार्क अब इजिप्ट आ चुका है और ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। वहीं स्टीवन अभी भी अपनी बॉडी में कैद है। गाइस, अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिएगा, फिर भी कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरा लॉस्ट इन स्पेस का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा तो ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और उसको चेक कीजिए यार। रेटिंग है लॉस्ट इन स्पेस की 8.0, उसे भी चेक कीजिए। बाय बाय।